हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर। कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि पूरा जो डिलिमिटेशन का अमल है ट्रांसपेरेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है और साथ ही साथ जो भी लोगों के एस्पायरेशंस है, जो भी कंसर्न्स है, जियोग्राफिकल हो, पॉलिटिकल हो, हर तरह की चीजों को जो है मद्देनजर रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और जो बड़ा मैसेज उन्होंने दिया आज, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीज़ें उन्होंने मोटी मोटी कही है। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि 7 सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कुछ डिमांड्स भी आई थी कि बहुत ज़्यादा सीटें बढ़नी चाहिए। उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो हम एक्ट के अंडर जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसके अंडर जो डिलिमिटाइज करना है, सिर्फ 7 सीटें बढ़ा सकते हैं हम, उससे ज़्यादा नहीं है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, जो भी फाइनल जब ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा तो जो फाइनल ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में आएगा, फिर लोगों की सजेशंस ली जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई जल्दबाजी वो नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं करना चाहते कि एक पर्टिकुलर सेक्शन नाराज हो और दूसरा खुश हो जाए। और तीसरा सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि हम किसी के प्रेशर में काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जुडिशली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द एक्ट जो भी प्रोविजन है उसके अंडर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा उन्होंने एक मैसेज दिया है उन लोगों को, खासकर पीडीपी जिन्होंने इसका बाइकआउट किया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि जो पीडीपी ने एक चार्ज लगाया है कि यहाँ पे ये जो सारा स्क्रिप्टेड है या पहले ही प्री प्लान्ड है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमने जो एक्सरसाइज की है, ये हम अगर हमारे दिल में कोई खदशा होता या हमारे को कोई किसी अंडर प्रेशर होते तो हम कभी भी यहाँ पे नहीं आते। इतने लोगों से 290 ग्रुप से वो मिले हैं, इंडिविजुअल से मिले हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 4 दिन का हमने जो मशक्कत की है, हम इसको एक एक्सरसाइज मानते हैं। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए, हम दोबारा आएंगे यहाँ पे। और जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, हम जो हमें टाइम दिया गया है अगले मार्च से पहले तक, हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। और सबसे दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो हमें रिस्पांस मिला है, चाहे कश्मीर वैली में, चाहे चिनाब वैली में या जम्मू में, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग रहा, उससे वो खुश हैं। हमने बहुत लोगों से बात की है, उन्होंने वैल्यूबल सजेशंस दिए हैं, हम सजेशंस को ले लेंगे। उनके जो खदशात हैं या उनकी जो सजेशंस उसको हम लेके आगे चलेंगे। और उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने साफ ये कहा कि 2011 के सेंसस पे हो, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज जो है वो कह रही थी कि 2021 का सेंसस होना चाहिए, उसको आधार बनाना, उसको बेस बना के नया जो है डिलिमिटेशन प्रोसेस होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वो प्रोविजन नहीं है, हम 2011 के ही सेंसस के तहत वो करेंगे। और जाहिर तौर पर बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने टच किया है। और उन्होंने ये कहा है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस से जो नेग्लेक्टेड लोग हैं। और एक और बात उन्होंने बड़ी कही, उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉपुलेशन को आधार नहीं बनाया जाएगा, बेस नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो जोग्राफिकल और टोपोग्राफिक कंडीशंस हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, और उसको अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। और ये बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस होता है उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से बेस बनाया जाता है, उसको एक बेस बना के चलाया जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि टोपोग्राफी, जोग्राफिकल कंडीशंस और जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको अभी तक नेग्लेक्ट किया गया है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे लोगों से बात की और हमने हर एक का व्यू पॉइंट लिया है। और जो हमें मोटा मोटा समझ आया है कि यहाँ पे लोग चाहते हैं डिलिमिटेशन हो। हर कोई जो उनसे मिला है उनका ये कहना है कि वो लोग खुश हैं, वो चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो और फिर यहाँ पे इलेक्शंस हो। और उन्होंने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होंगे। तो जो आज उनका ये जो मैसेज था वो उन लोगों के लिए भी था कि जो लोग कुछ इस पे आपत्ति उठा रहे हैं, इस पर कुछ अप्रीहेंशन उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम कोई प्रेशर में, किसी के प्रेशर में। और दूसरा जो बीजेपी डिमांड कर रही थी कि 24 जो पीओजी की सीट्स हैं उनमें से 8 को डिफ्रीज किया जाए, उनको फिर रिजर्व किया जाए, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो जो उन्होंने आज बात कही, उन्होंने प्रैक्टिकल बात की, ग्राउंड पे जो सिचुएशन देखी, उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। उन्होंने एश्योर किया कि कोई भी ऐसा काम नहीं जिससे किसी को हम पे सवाल उठाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरा जम्मू और कश्मीर वैली को देखकर, उनकी सारी चीज़ों को देखकर हम ये एक्सरसाइज करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर रीजन या किसी एक पर्टिकुलर एरिया को
को ज़्यादा खुश करके दूसरे रीजन को नाराज़ करके हम वो नहीं काम करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो हम ये जो एक्सरसाइज ये ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज है, जुडिशियल एक्सरसाइज है, और उसमें हम किसी को भी ये मौका नहीं देंगे कि कल वो हम पे सवालिया निशान उठाए। तो जाहिर तौर पर उन्होंने एक कोशिश की है जो लोगों में खदशात है उसको हटाने की, और दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज ने सजेशंस दी हैं उनको भी एक मैसेज दिया है कि हम उनकी सजेशंस को और उनकी जो व्यूज़ है उनको हमने सीरियसली लिया है और उसको हम आगे बढ़ के चलेंगे। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि जो 4 दिन में 290 ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल से उनका मिलना, ये एक अपने आप में हम ये मानते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि एक अच्छा एक्सरसाइज हुआ है, कामयाब एक्सरसाइज उन्होंने किया। और जब ये दिल्ली जाएंगे तो इतना बड़ा इनपुट इनको है कि आज वो डीसी से मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो टॉप लोग हैं उनसे मिले हैं, उनकी बात सुनी है। और जब कुल मिला के जो है, और लगता है, और उन्होंने इशारा भी दिया है कि वो बहुत जल्द फिर जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से हम ये काम जल्दी से नहीं कर पाए, हम यहाँ आ नहीं सके, लेकिन अब हम आए हैं यहाँ पे, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, हम जाएंगे, वापस जाएंगे तो और चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि डिलिमिटेशन जो कमीशन का ये विजिट है, ये कामयाब विजिट रहा है। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिसमें पीडीपी है वो अभी भी इसको टारगेट कर रही हैं, उन पे सवालिया निशान उठा रही है। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें, पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी पैंथर्स पार्टी हो, बीएसपी हो, आम आदमी हो, एनसीपी हो, बाकी पार्टीज हैं न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी, वो मिले इनसे। तो हम ये कह सकते हैं कि कामयाब दौरा उनका है। और समीर काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। लेकिन बार बार जो एक सवाल पूछा जा रहा था कमीशन से कि बहुत सारे खदशात है, बहुत सारे कंसर्न्स है जिनको पॉलिटिकल पार्टियों ने और आम लोगों में भी है कि कहीं ना कहीं क्या एक खास पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट देने के लिए इस तरह का इकदामात हो रहे हैं। तो उस पर क्योंकि साफ तौर पर जवाब सामने नहीं आया, हालांकि ये इस बात पर जोर दिया गया कि पूरा अमल जो है ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए डिलिमिटेशन प्रोसेस करना है, सीटें बढ़ानी है, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, क्योंकि ये डिलिमिटेशन प्रोसेस क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि सीटें बढ़ेंगे, इलेक्शंस होंगे, यहाँ असेंबली के इलेक्शंस करवाने हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल नहीं हो, और वो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी पार्टीज है, अगर तो उससे गलत एक मैसेज जाएगी। तो आज उन्होंने बार बार ये कहा कि किसी भी पार्टी को ये नहीं समझना चाहिए कि कोई भी हम किसी के अंडर प्रेशर कर रहे हैं, या हमें कोई डायरेक्ट कर रहा है, या हमें कोई समझा रहा है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे कल हम पे सवालिया निशान उठाए। तो सीधा उन्होंने पीडीपी से बात, उन्होंने कहा यू आर वेलकम। उन्होंने कहा कि आगे चल के आप अगर फिर बात हमसे करना चाहते हैं, आप कभी भी हमसे बात कर सकते, हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कोई जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते। और जो दूसरी बात उन्होंने कहा कि फाइनल ड्राफ्ट बनेगा इसका, जो वो एक्सरसाइज जो उन्होंने की है, इसका एक फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, पब्लिक डोमेन में लोगों से फिर सजेशंस ली जाएंगे, और फिर जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में कोई हम, तो जाहिर तौर पर एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस डिलिमिटेशन पे सवालिया निशान उठा रहे हैं, खासकर कश्मीर वैली में की कुछ जो ग्रुप्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कुल मिला के उन्होंने एक समझाने की कोशिश की है, और अपने जो उनका स्टैंड है उस पर उन्होंने ये कहा है कि आगे चल के वो जो भी एक्सरसाइज है उसको जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो अभी वो कर रहे हैं। तो खास तौर पर उनका जो इशारा था वो एक मैसेज थी, एक अपील भी थी कि जो नाराज है वो आए, बात करें, हम उनकी सजेशंस लेंगे और आगे चल के जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है ताकि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, सभी को ऑन बोर्ड लेकर, न सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या 2 पॉलिटिकल पार्टी या 3, सभी बिल्कुल हर तबके को, हर स्टेक होल्डर को इसमें कंसिडर किया जाएगा।